किसान बड़ी मेहनत से फसल उगाता है, उसकी उपज का कुछ हिस्सा तो बिक जाता है, लेकिन कुछ एक ऐसा हिस्सा रह जाता है जो नहीं बिक पाता और वो कहीं ना कहीं या तो सड़ जाता है या ख़राब हो जाता है या उसे फेंकना पड़ता है, और जो उसकी लागत होती है उसे वो नुकसान के रूप में झेलना भी पड़ता है। लेकिन इस समस्या का समाधान निकालने के लिए हमारे साथ मौजूद है आज एक ऐसी कंपनी जो इस समस्या का समाधान लेकर आई है। कंपनी का नाम है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, और हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर मनोज पाल जी, जो इस कंपनी को चला रहे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने एक नया इन्वेंट किया है कि किस तरीके से फार्मर्स अपने नुकसान की भरपाई भी कर सकते हैं और उसको मुनाफे में तब्दील कर सकते हैं। तो कैसे ये पॉसिबल है, तो इसकी तमाम जानकारी आज हमसे लेते हैं। मनोज जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। तो मनोज जी, आपसे पहला सवाल मेरा ये है कि आपका जो इस तरफ सोचना, जो एक किसानों के नुकसान को कैसे बचाया जा सके, ये कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से इन्वेंट आपके माइंड में आया? क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, कोल्ड चेन है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, इतना सब्सिडी देने के बाद भी पिक नहीं हो पा रहे। वजह हमने देखा, जो एवेल्यूएट किया वो ये है कि वो प्रोजेक्ट्स नेचर है बहुत लार्ज है, तो एलिजिबिलिटी नहीं बनती, कैपेसिटी नहीं होती, करना तो बहुत चाहते हैं पर नहीं कर पाते हैं। तो वही उसी को सोच के मद्देनज़र रखते हुए हमने माइक्रो इंडस्ट्री की तरह इसको डेवलप किया है सिस्टम को, कि जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इन सबको प्रिजर्व किया जाए इन फॉर्म ऑफ ड्राइंग। सर, क्या है ये प्रोजेक्ट, क्या है ये मशीन आपकी, या किस तरीके से फार्मर्स इसका फायदा उठाते हैं? जी, और क्या इसमें मशीन्स इसमें कुछ भी नया नहीं है, बट हमने इसको टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट कर दिया है। जैसे कि ड्राइंग करने के लिए नॉन नेचुरल जो सोलर ड्रायर कहते हैं, वो धूप से सीखते हैं, मतलब सुखाते हैं सामान को, उसमें बहुत सारी डिपेंडेंसी होती है। मौसम ख़राब है या आंधी आ गया, तूफान आ गया या डस्ट आ गई, तो वो उसमें एक ड्राइंग का एक टाइम है, 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा। बट हमने जो सिस्टम बनाया है, ओवन बनाया है, उसमें हमने सोलर इलेक्ट्रिक हीटर, हाइब्रिड, वी कॉल दिस हाइब्रिड सोलर ड्रायर, तो इलेक्ट्रिक हीटर से हम उसको हीट कर रहे हैं और थर्मल एनर्जी स्टोर भी कर रहे हैं। तो 24 घंटे हमारा ओवन काम कर रहा है, 5.5 घंटे या 6 घंटे सोलर से हीटिंग हो रहा है। रेस्ट टाइम उसमें जो थर्मल एनर्जी स्टोर किया है, उससे मैं 24 घंटे में जो प्रोड्यूस हम लोग ड्राई करना चाह रहे हैं, नेचुरल ड्राइंग में हमारा 2 दिन लगता है, तो हम 6 से 8 घंटे में उसको एक साइकिल पूरा 200 किलो का कर देते हैं। तो इस तरह से मास प्रोडक्शन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कि उसके लिए 2 दिन वेट करेंगे, फिर नया रखेंगे 2 दिन, तो वो ऑफ सीजन में ही बढ़ता जा रहा है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया है सोलर के साथ में। तो हाइब्रिड सोलर ड्रायर जो है वो आपको एक कंट्रोल टेम्परेचर रेंज में उसको ड्राई कर देते हैं। ड्राई करने के बाद हम उसको पल्वराइज कर लेते हैं, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो ऑफ सीजन था वो ऑल सीजन अवेलेबिलिटी हो जाती है, और इससे किसान को भी ये फ़ायदा हो रहा है कि घर में उसको इंडस्ट्री लगाने के लिए या कहीं भी इंडस्ट्री लगाने के लिए ना तो कोई फर्दर कंस्ट्रक्शन करना है, ना कंप्लाइंस करने हैं, ना इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंसी है, और उसका इनकम जो आइडियल टाइम है उसको वो कन्वर्ट कर पा रहा है एज ए एंटरप्रेन्योर में, जो फार्मिंग प्रोड्यूस करने के बाद, जो फार्म में काम करने के बाद जो बचे हुए समय को अपनी इनकम रेज करने में, अपनी फैमिली को स्ट्रेंथन करने में, सेल्फ रिलायंस सोसाइटी की तरफ बढ़ने में हम एक ये सिस्टम ऑफर किए हैं। मतलब मोटे तौर पे समझा जाए तो ये एक ऐसी तकनीक है जिसे सोलार के साथ जोड़कर हम अपनी जो बची हुई फसलें हैं उनको प्रिजर्व कर सकते, सुखाकर उनको पाउडर की शक्ल दे सकते हैं और उनको एक नया फ्लेवर मतलब एक फ्लेवर के रूप में प्रिजर्व कर सकते हैं। जी नहीं, मैं बची हुई सब्जियों पे नहीं जाऊँगा, मैं तो कहूँ सारी सब्जियों को वो प्रोसेस कर सकते हैं। ऑफ सीजन में जो यूज़ हो रहा है, मतलब सीजनल जो यूज़ हो रहा है वो तो यूज़ हो रहा है, बट सिंस डे बिगिनिंग जब भी क्रॉप हो रहा है तब से ही कर सकते हैं, बिकॉज इस क्रॉप का जो नेचर है वो कैश रिच क्रॉप कह सकते हैं कि आप इसका जो ग्रोइंग टाइम है वो भी रिड्यूस टाइम है, फटाफट हो जाता है, पैक करके 1-2 महीने का होल्डिंग टाइम है, करके जस्ट डबल और 2.5 टाइम्स आपको प्राइस मिल जाएगा जब सीजन खत्म होते हैं। तो आपकी इनकम, आपने वैल्यू ऐड किया है प्रोडक्ट में, प्रोड्यूस तो पैसे भी था, अब मंडी में जब प्रोड्यूस ज़्यादा होता है, मंडी में ज़्यादा सामान पहुंच जाता है तो रेट कम हो जाते हैं, और इसको वापस लाने का भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसको
जो दाम मिल रहा है उसी पे छोड़ के आना पड़ता है, तो हमारा किसान उसमें नुकसान में ही रहता है, मजबूरी में देता है और नुकसान में रहते हैं। तो मतलब किसानों के सामने फिर मजबूरी नहीं रहेगी, अगर वह नहीं बेचना चाहता है तो अपने प्रोडक्ट को उसे दूसरे रूप में मार्केट में बेच सकते हैं। बिल्कुल, मेहनत तो उसको उगाने में जितनी मेहनत कर रहा है उसका 10% हिस्सा भी उसको प्रोसेस करने में लगा देगा तो इनकम डबल हो जाना है, डेफिनेटली डबल हो जाना है। तो सर इसमें कौन कौन सी क्रॉप को किया जा सकता है, सुखाया जा सकता है या पाउडर बनाया जा सकता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। हमारा टीम और जो हम सिस्टम केवल सिस्टम बेचने का काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग ट्रेन कर रहे हैं कि कौन सी लीफ वेजिटेबल्स को कैसे ट्रीट करना है, पल्वराइज करने से पहले क्या प्रोसेस होगा, उसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हम समझाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, सो दैट कि जब उनका सामान मार्केट में जाए तो रिजेक्शन नहीं आए और कहीं कोई इंग्रेडिएंट्स में दिक्कत ना हो रही हो। तो ड्राई करने में अच्छा फ़ायदा यही है कि उसका कलर भी चेंज नहीं होता है, इनके न्यूट्रिशंस चेंज नहीं होते। जैसा आप फ्रेश में खाएंगे वैसे ही आपको उसी में भी स्वाद आएगा, आपको इंग्रेडिएंट्स वैल्यू भी वही मिलेगी, कहीं कोई चेंज नहीं है। तो वो टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे उसको ड्राई करना है, किस पे उसको प्रोसेस करना है, पल्वराइज करने के बाद पैकिंग कैसे करना है, वो सब हमारा टीम उनको ट्रेन करता है। और बाद में हम उनको कनेक्ट भी करते हैं कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं या जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो जिनके पास सेल परचेज का मैंडेट है, तो वो उनका सामान वहाँ से गांव से जाके कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि अभी भी आप कोई अमेजन पे ऑर्डर करो गांव में बैठ के तो अमेजन डिलीवर करता है। कुछ समय पहले बहुत दिक्कत था कि कुरियर वाला एक पर्टिकुलर पिन कोड पे ही जाता था, अब कोई पिन कोड ऐसा नहीं है जहाँ डिलीवरी नहीं हो रही है। तो अगर हमारा किसान भी वहाँ पे अगर अमेजन के साथ टाई अप कर लेता है, ये प्रोड्यूस यहाँ अवेलेबल है, अमेजन पे ऑर्डर आता है तो वहाँ से पिक भी करेगा और जहाँ डिलीवर करना है तो डिलीवर भी करेगा। तो अभी किसान को मार्केटिंग की चिंता नहीं करनी है, किसान को अभी मंडी जाने की ज़रूरत नहीं है, उसका सामान घर से ही या तो वो लोकल भी बेच सकता है, उसके पास चॉइस है, या फिर ऑनलाइन भी टेक्नोलॉजी के साथ में काम कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारे ई कॉमर्स, ई मार्केटिंग है, ई मार्केट ऐसे आ गए हैं बाजार में कि जिसमें ऑनलाइन सेल किया जा सकता है। सर अभी मेरा सवाल वही है कि कौन कौन सी क्रॉप्स इसमें, हाँ, एक लीफ वेजिटेबल्स हमने आपको बताया, तो उसमें हम पल्वराइज कर रहे हैं। उसके बाद हमारा रूट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आ जाते हैं जिनको आप ड्राई करके या तो सेम शेप और साइज में आप पैक कर सकते हैं या उनको फर्दर पल्वराइज भी कर सकते हैं। तीसरा हमारा आ जाता है कि स्पीसीज में जो हैं, जो लोकल ग्रोन स्पीसीज है, हम नहीं कह रहे हैं कि आप कहीं से और मार्केटिंग खरीद के लाएं, जो आपके एरिया में हो रहा है आप उसी को प्रोसेस करें। तो सेम मेथड है कि उसको सोलर वाटर हीटर से रेंज करें, वॉश करें टू अवॉइड द एक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट, इंसेक्ट्स जो भी हैं या धूल दक्कड़ जो भी आ रहा है उसको पानी से साफ़ करके ड्राई करें। ड्राई करने के बाद उसको सॉर्टिंग ग्रेडिंग है मसाले में, तो हमारे जो सीड्स हैं कि आप छोटा बड़ा करके आप अगर सीड्स को भी अगर पैक करना चाह रहे हैं तो वैक्यूम पैक करके मार्केट के लिए तैयार कर दें, या फर्दर उसको प्रोसेस पल्वराइज है मसाला बना के पैक करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी हमारे सिस्टम में आता है। चौथा सिस्टम हमारा आ जाता है कि जिसमें हम जो सीड से ऑयल एक्सपेल करना होता है, तो मेडिसिनल ऑयल है या आपका एडिबल ऑयल है या आपका नॉन एडिबल ऑयल्स है, तो इसके लिए हम पूरा सिस्टम पूरा SOP के साथ ट्रेन करते हैं और पूरा सिस्टम ऑफर करते हैं। और हम सोलर के साथ इंटीग्रेट किए हैं जिसमें ऑपरेशनल कॉस्ट जीरो है, मैन पावर कॉस्ट ऑलमोस्ट जीरो है कि वो खुद का काम कर रहे हैं, तो उसमें कॉस्ट ऐड नहीं कर रहे हैं, तो वो कॉस्ट पे कर रहे हैं, कंप्लाइंसेस नहीं आते, तो यहाँ पे अपना काम शुरू कर सकते हैं। जितना ऑयल एक्सट्रैक्ट किया है उस ऑयल को या तो थोक में बेच सकते हैं या अपने इंडिविजुअल भी बेच सकते हैं, क्योंकि जो सामान ये बना रहे हैं किसान उसके खुद भी वो भी यूज़र हैं। चाहे वो मसाला बनाएं, चाहे वो सब्जियों को ड्राई करें, चाहे तेल निकालें, तेल वो खुद भी खा रहे हैं। तो अगर लोकल ग्रोन तेल है और सबको पता है कि लोकल, आज भी देखोगे अगर मैं मिल्क डेयरी की बात करूं, आज पता लग जाए कि गांव में दूध डायरेक्ट भैंस या गाय का मिल रहा है तो लोग पैकेज को प्रीफर ना करके डायरेक्ट वहाँ से लेते हैं। तो अगर वो क्वालिटी वहाँ मिल रही है, अगर प्योरिटी है, तो डेफिनेटली तो जो यूजर्स गांव में हैं या हमारे पड़ोसी गांव में, ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में, तो सेल्फ कंजम्पशन अवेलेबल है। आपको बहुत बड़े मार्केट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो माइक्रो लेवल पे कर रहे हो तो ये कंजम्पशन सेल्फ फार्मर्स को या सोसाइटी में वहीं के वहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की भी ज़रूरत नहीं है, लोग आपसे लेके जाएंगे। फूलों को लेकर भी क्या कुछ किया जा सकता है? हाँ, पेटल्स को डेफिनेटली उनको ड्राई कर सकते हैं, ड्राई करके पेटल्स को आप पैक कर सकते हैं या उनको पल्वराइज करके फर्दर प्रोसेसिंग के लिए अगरबत्ती बनाते हैं या इंसेंस बना रहे हैं, जो परफ्यूम्स बनाते हैं, उस समय उसको यूज़ करते हैं। तो वेस्ट कुछ भी नहीं जाना है, इवन लीव्स आर ऑल्सो यूजफुल, तो आप उनको ट्राई कर ले, मतलब ड्राई करिए, ड्राई करके पल्वराइज करिए, पैलेट बना सकते हो, उनको फिर से सॉलिडिफाई भी कर सकते हो, वो नेक्स्ट प्रोसेस है। जी सर, इसमें क्या उन युवा, जैसे आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात की है, और
सेल्फ ग्रुप को एक रोजगार तो मिल ही रहा है, क्या कोई नए युवक भी इससे जुड़ सकते हैं जो अपना कुछ नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, नया कुछ करना चाहते हैं? बिल्कुल, युवाओं के लिए तो सुनहरा मौका है और सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं जहाँ पे आसानी से लोन भी काम करने के लिए मिल रहा है। गवर्नमेंट स्कीम में सब्सिडी भी आ रहा है, जैसे हमारे जितनी भी स्कीम है सब में एग्री इंडस्ट्री का ऑलमोस्ट 30% मिनिमम 30% सब्सिडी अवेलेबल है और फिनांस भी बहुत ईज ऑफ, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रपोजल भी यही है कि आत्मनिर्भर बने। तो यूथ अगर हमारा आत्मनिर्भर होके, और हमारी प्रोजेक्ट की खूबी यही है कि इसे माइक्रो है, इसमें बहुत बड़ा रिस्क नहीं है, वो छोटे से अमाउंट में बड़ा काम शुरू किया जा सकता है, छोटा करके बड़ा किया जा सकता है, ग्रोथ होते हुए खुद फील किया जा सकता है, ग्रोथ विटनेस करी जा सकती है। और यूथ में तो सब कुछ है, उसमें एनर्जी है, उसमें ताकत है घूमने की, बाहर जाने की। तो कुछ यूथ इसको प्रोसेस करेंगे, कुछ इसको मार्केट करेंगे, कुछ ट्रेड कर सकते हैं उन्हीं से लेके कि आपको पता है कि सामान कहाँ मिल रहा है, तो कुछ ट्रेडिंग का काम शुरू कर सकते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, कुछ ऑनलाइन कनेक्शन का काम कर सकते हैं, कुछ लोगों को वेबसाइट से कनेक्ट करने का काम कर सकते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब तरह के बिजनेस यहाँ से शुरू हो जाते हैं। सर, कैसे अगर कोई आपसे जुड़ना चाहता है, कोई भी फार्मर या कोई युवा, तो कहाँ वो आपसे संपर्क करेगा? कोई प्लेटफॉर्म या कोई माध्यम है आपका? हाँ, हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे जाके लिंक करें। हमारे फेसबुक पे है, हमारा पेज है, वहाँ जाके लाइक अपना रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। व्हाट्सएप पे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, वहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो हमारा टीम आपसे समझेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। कैपेबिलिटी और कैपेसिटी असेसमेंट हम ज़रूर करते हैं काम किसी को सिस्टम बेचने से पहले, तो सो दैट की नेगेटिविटी ना आए, क्योंकि काम अलग तरह का काम है, पहली बार शुरू हो रहा है। तो एक एलिजिबिलिटी डेफिनेटली हम चेक करते हैं, और अगर यूथ इज़ रियली एबल टू डू द वर्क और उसमें अगर करने का साहस है, तो उसके लिए सबसे अच्छा सिस्टम है। सारी डिपेंडेंसी लाइक ही इज़ नॉट गोइंग फॉर द एम्प्लॉयमेंट, वी विल जनरेट द एम्प्लॉयमेंट, he will not be the employee, he will put the employer. तो एक नई सोच है, नई तकनीक है जो इस कंपनी ने ईजाद की है और एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिससे आप एक नए रोज़गार की तरफ भी बढ़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी करते हैं। बेशक आप एक लार्ज स्केल पर खेती कर रहे हैं या आप एक छोटे किसान हैं, इसे जुड़कर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और अपनी इनकम को डबल कर सकते हैं। कृषि जागरण से जुड़े रहिए और ऐसी ही खास इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।